अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कुरान लाइट राइटर। बरकतों की इब्तिदा कहाँ से हुई और वो कौन सा वजीफा है जिसे पढ़कर औलिया कराम ने बुलंद मर्तबे हासिल किए? तो वो नबी पाक का जिक्र है कि जिससे औलिया कराम के मर्तबे बुलंद हुए। और ये मकाम कहाँ से मिलता है? तो ये मकाम दरूद इब्राहिमी से मिलता है, जो जिन्नात का भी पसंदीदा दरूद है। नेक जिन्नात बहुत मोहब्बत करते हैं और मदद करते हैं, और ये दरूद पाक शयातीन के शर से महफूज रखता है। दरूद इब्राहिमी अफजल तरीन दरूद शरीफ है। इसकी फजीलतों इसरारो रमूज सातों समंदर के नीचे और सातों आसमानों के ऊपर से है, और ये खासियत दरूद इब्राहिमी को हासिल है। शयातीन कभी दरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते और ना ही दरूद शरीफ पढ़ने वाले की इबादत में दखल अंदाजी कर सकते हैं। दरूद शरीफ हमेशा सालेहीन, मुत्तकीन, आशिकीन और मुहिब्बीन पढ़ते हैं, जिसमें इंसान और नेक जिन्नात दोनों शामिल हैं। और जो शख्स मुस्तकिल मिजाजी के साथ दरूद इब्राहिमी पढ़ता है, नेक जिन्नात उससे बहुत उनसियत रखते हैं और उसकी मदद करते हैं। कबीलों के कबीले उसकी महफिल में हाजिरी देते हैं। जो इंसान दरूद इब्राहिमी पढ़ता है, जिन्नात बखुशी उसकी गुलामी कबूल करते हैं, और जो इस बात को समझ गया वो फलाह पा गया। हकीम तारिक मोहम्मद चौताई ने अपने एक बयान में फरमाया कि मेरे पास एक शख्स आया और कहने लगा कि जिन्नात ने मुझे बहुत तंग कर रखा है, जिंदगी अजाब बना दी है, सारे इलाज करवा लिए, वजीफे पढ़ लिए, आमिल भी आजमा लिए, लेकिन मजाल है कि 1% भी कोई फर्क पड़ा हो। अब तो आमिलों और वजीफों से एतबार उठ चुका, और यहाँ मैं कोई वजीफा लेने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं वजीफा पढ़ना ही नहीं चाहता। मैं आपसे दुआ करवाने आया हूँ, क्योंकि मैंने सुना है आप जो दुआ करते हैं वो कबूल हो जाती है। लिहाजा आप दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे जिन्नात से निजात दिला दे। हकीम साहब ने ये बात सुनी तो फरमाया, अच्छा मैं तुम्हें कोई वजीफा पढ़ने को नहीं देता, बस एक काम करो, सिर्फ दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दो और खुला पढ़ो। तो उस शख्स ने दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया। अभी पढ़ते हुए चंद दिन ही गुजरे थे कि जिन्नात ने उस शख्स पर हाजिरी दे दी और कहने लगे कि अपने मुर्शिद से कहो कि दरूद इब्राहिमी तो हम भी पढ़ते हैं, लिहाजा कुछ और पढ़ने को दो। वो शख्स रोता धोता हजरत वाला के पास पहुंचा और कहा कि जिन्नात कहते हैं दरूद इब्राहिमी तो हम भी पढ़ते हैं, कुछ और बताओ। हजरत वाला ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, इसका मतलब है वो शयातीन जिन्नात में से नहीं है, बल्कि वो नेक जिन्नात हैं। ये मामला कुछ और ही है, जरूर इसमें कोई खास बात, कोई खास राज है कि वो जिन्नात नेक हैं, दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं और फिर भी तुम्हें तंग करते हैं। हालांकि नेक जिन्नात लोगों को तंग नहीं करते, लिहाजा तुम दरूद शरीफ पढ़ते रहो, वो जिन्नात खुद हाजिर होकर तुमसे बात करेंगे। तो वो शख्स दरूद इब्राहिमी पढ़ता रहा और जिन्नात की हाजिरी दोबारा हुई। तो उस शख्स ने पूछा, क्या वजह है, तुम नेक जिन्नात हो, दरूद इब्राहिमी पढ़ते हो, फिर भी मुझे तंग करते हो? तो जिन्नात ने कहा, हम तुम्हारे मुर्शिद से मिलना चाहते हैं। वो शख्स मुर्शिद के पास गया और कहा कि जिन्नात आपसे मिलना चाहते हैं। तो हजरत वाला ने फरमाया, दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। कुछ ही देर में उस शख्स की आवाज बदल गई, आंखें सुर्ख हो गईं और जिन्नात ने हाजिरी दे दी और हजरत वाला को सलाम किया और कहने लगे, हमें आपसे मिलने का बेहद इश्तियाक था, क्योंकि आप मखलूके खुदा से मोहब्बत करने वाले हो और मखलूके खुदा की खिदमत करते हो। तो मुर्शिद ने फरमाया, क्या वजह है, बावजूद सालेहीन जिन्नात होकर इंसानों को तंग करते हो? तो जिन्नात कहने लगे कि इसने और इसके घर वालों ने हमें बहुत तंग कर रखा है और तकलीफ देते हैं। हम इसके घर में रहते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, और ये लोग मौसीकी और म्यूजिक से हमारी इबादत में खलल डालते हैं, अपने घर की सफाई नहीं करते और घर को बेहद गंदा रखते हैं। घर में बेहद गंदगी होती है, जिसकी वजह से हमारा उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। हजरत वाला ने फरमाया कि इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ
बल्कि मिन्नत करता हूँ इन्हें माफ कर दो। वो कहने लगे ठीक है, फिर आप इन्हें समझा लें। अगर ये आपकी बात मान लेते हैं फिर हम इन्हें तंग नहीं करेंगे। हजरत वाला ने फरमाया तुम इनका घर छोड़ क्यों नहीं देते? तो जिन्नात कहने लगे बाप दादा का घर कौन छोड़ता है, ये तो कल के मुकीन हैं। हमारी उम्रें तो हजारों साल की होती हैं। हम कैसे और क्यों अपना ठिकाना बदलें? इनको समझाएं कि घर को साफ सुथरा रखें और मौसीकी के आलात घर से फेंक दें और कसरत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करें। अगर ये अपने घर में दुरूद शरीफ की महफिल सजाने लगेंगे तो हम इनके दोस्त बन जाएंगे और हर काम में इनकी मदद करेंगे। मुर्शिद ने पूछा दुरूद इब्राहिमी में ऐसा क्या खास राज है? तो कहने लगे ये बहुत ही अफजल दुरूद है। हम जिन्नात करोड़ों बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, लेकिन जब कोई इंसान एक मर्तबा मोहब्बत तवज्जो और ध्यान से दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो उसे हम जिन्नात के करोड़ों बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। किसी इंसान के एक मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने पर जिन्नात के हजारों कबीले उसकी महफिल में हाजिर होकर उसका दुरूद सुनते हैं और उसके लिए दुआए मगफरत फरमाते हैं और उसे अपना दोस्त बनाकर उसके सारे काम बखुशी करते रहते हैं। दुश्मनों से उसकी हिफाजत फरमाते हैं। इस दरूद का एक राज ये भी है, जो शख्स इस दरूद को ओढ़ना बिछोना बना लेता है तो सारी कायनात उस शख्स के लिए मुसख्खिर कर दी जाती है। तो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, अपनी दुनिया संवारने के लिए और आखिरत बचाने के लिए दुरूद पाक जरूर पढ़ा करें। ये दावत आम करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।